हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। और बच्चों, हम लोग एचसीवी सॉल्यूशन कर रहे हैं रेस्ट एंड मोशन चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। ये आपको एचसीवी पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो आपको पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, u इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक। एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं भाई, है ना। इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। तो 5 सेकेंड लगते हैं इसको 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव करने में। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ये टाइम आपको सेकंड में दिया हुआ है और ये यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है। तो आप पहले इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5/18। तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कितनी हो जाएगी। यस, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यस और नॉट। तो आप ऐसा करें, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u इज इक्वल्स टू 0, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, थर्ड इक्वेशन लगा दें। तो थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है भाई हमसे, बट हमारे पास अभी एक ही वैल्यू नहीं है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो आप ऐसा करें, पहले फर्स्ट इक्वेशन लगा दें ताकि आपके पास एक ही वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाएं भाई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये होता है v की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर है 5, u की वैल्यू कितनी है भाई 0 है, a की वैल्यू a है और t की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ठीक। अब a की वैल्यू एक बार आपके पास मिल गई तो यहाँ से आप क्या करें, डिस्प्लेसमेंट निकाल लें थर्ड इक्वेशन लगा के, या फिर आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। s की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू 0 है, प्लस हाफ की जगह हाफ है, a की जगह 1 हो जाएगा और t की जगह 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर मतलब कि 25/2। ये आपके पास आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है भाई, 25/2 हो रहा है और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, 5 सेकंड का लग रहा है। तो ये हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकंड की इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। मतलब कि 2.5 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। यस बच्चों, आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर। कौन सा काम, आपने अपनी थियरी लेक्चर्स में शायद ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब आपको एक्सेलरेशन नहीं गिवन होता है तो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट इस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। कुछ ऐसा आपने पढ़ा है कभी, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो टर्म आपको दिखाई दे रही है ये वाले, अब चूंकि u और v दोनों यहाँ पर अलग अलग हैं, है ना। u इनिशियल स्पीड है, v फाइनल स्पीड है, और एक्सेलरेशन की वजह से ये वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। लेकिन बच्चों, अगर आपको याद हो तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर टाइम की जगह टाइम है और डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली, ये दरअसल कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब ही तो यही होता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे कि अगर पार्टिकल चले तो वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट उतने ही टाइम में कवर करे जितना कि वो वेरिएबल वेलोसिटी से चलने पर सेम टाइम में कवर कर रहा है, यस और नॉट। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी दरअसल एक कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह एक्ट कर रही है और इस वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, u+v/2 करके। बट रिमेंबर दैट इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v+u/2। v यहाँ पर कितना है, 5 है, u की वैल्यू 0 है, अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 5/2 मतलब कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द अनदर मेथड टू सॉल्व दिस पार्ट 1। नाउ नेक्स्ट पार्ट बी, this was the part A. The distance traveled by the particle during this period।
अब इस प्रोसेस में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया आपको ये भी निकालना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर पार्टिकल जो है कहीं भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है ना, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और कंटिन्यूसली कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते हुए वो अपनी 5 सेकंड में इतनी स्पीड को अचीव कर लेता है। तो चूंकि पार्टिकल कहीं पर भी अपनी वेलोसिटी को जीरो नहीं कर रहा है ड्यूरिंग दिस 5 सेकंड टाइम पीरियड, तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, डिस्प्लेसमेंट उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 25/2 है, तो यही आपकी डिस्टेंस भी हो जाएगी, दैट इज़ 12.5 मीटर। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सो if you still have any doubt, then you can ask in the comment box. I will try to revert as soon as possible. And if you find this video helpful, then please like this video and subscribe to my channel and share with your friends also. See you in the next video and thank you very much.